मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम का हमारा ग्रंथ चल रहा है, जिसमें अध्याय नंबर 22 के अंतर्गत मन को वश में करने का उपदेश हो रहा है। तो जैसा कि अपन ने कल भी चर्चा की थी, जिस क्रम से अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कषाय विजय इंद्रिय विजय होने के बाद में त्रि तत्व का वर्णन अपन ने पढ़ा और फिर मन को वश में करने का उपदेश पढ़ा। देखो, बहुत सारी चीजें अगर अपन ध्यान से देखें तो इधर उधर भी ये सब जो रहस्य छुपे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं, किसी न किसी रूप में लोग उसका वर्णन करते हैं। कल मैं एक देख रहा था, एक वीडियो था जिसमें ये कुमार विश्वास से पूछा गया कि शिव तत्व क्या होता। तो वो शिव तत्व के बारे में अपने हिसाब से कवि की भाषा में बता रहे थे। ऐसा संकल्प किया जाना वो शिव तत्व है, इस तरह की धारणा करना वो शिव तत्व है। वो अपने कविता के माध्यम से बता रहे थे, लेकिन काफी कुछ जो है उसमें वही वस्तुएं थी जिनकी धारणा अन्यमति करते हैं। तो हमारे यहाँ तो शिव तत्व में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। शिव तत्व अपन जानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही शिव तत्व है, और 4 तरह का जो पुरुषार्थ है उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें वो फलित होता है। उसके बाद में अपनी बात आई कि ध्यान करने वाले जीवों को सबसे पहले मन को वश में करना आवश्यक है। सबसे पहले का अर्थ क्या है कि वो जो, भले ही हम इंद्रिय विजय की भी बात करते हैं तो उसमें भी मन जुड़ा रहता है। इंद्रिय अकेले कुछ नहीं कर सकती। कहने में अवश्य आता है कि इंद्रिय विजय करना, उसका अर्थ ही यही है कि इंद्रियों से संबंधी विषयों के जो भाव हैं वो मन में ही होते हैं। तो इसलिए हम इंद्रिय विजय कहें या मन विजय कहें, वो मोर और लेस वही चीज है। लेकिन यहाँ मन विजय एक और अपेक्षा से सूक्ष्म हो जाता है कि जिनमें किसी तरह की इंद्रिय संबंधी वांछा ना हो, फिर भी मन में बहुत सारे भाव चलते रहते हैं। जो हो सकता है कि वो इंद्रियों से डायरेक्टली जो है कनेक्टेड ना हो, लेकिन वो फिर भी इस तरह की कल्पनाएं, इस तरह के भाव बहुत सारे चलते रहते हैं, अनगिनत चलते रहते हैं। जिनमें राग द्वेष आदि होते हैं, कषाय भाव होते हैं। तो एक एक करके सबसे निवृत्ति होने के बाद में मन को, जब तक हम पूरी तरह से उसका उपयोग, मन को चंचल कहा ना, बंदर रूप से कहा है, जिस कई तरह से कहा, तो जब तक हम मन को सब ओर से हटाकर स्व में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक मन की प्रवृत्ति तो भटकने की है ना, इधर उधर भटके गई वो। हमारा बच्चा भी कोई बहुत चंचल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको इधर उधर से पकड़ के लाते हैं, अपने पास बैठा देते हैं, तू मेरे पास बैठ, तू यहाँ देख, तू ये कर, करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ध्यान के जो 8 अंग बताए गए हैं, उन सब में बैकग्राउंड में मन को वश करना आवश्यक है। अगर मन को वश में नहीं किया तो बाहर के जितने भी आचरण हैं, यहाँ तक कि यम नियम संयम आदि हैं, वो सब भी व्यर्थ हैं, क्योंकि उनकी सिद्धि ना हुई जैसी ही है। मात्र शारीरिक मुद्राओं या प्राणायाम आदि के द्वारा मन को मन को वश में नहीं किया जा सकता, या मन को ध्यान के योग्य नहीं बनाया जा सकता। ध्यान के योग्य बनाने के लिए, मन को वश में करने के लिए, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि मन में किस किस तरह के भाव आते हैं और उन भावों से किन किन उपायों से निवृत्ति पाई जा सकती है। तो अपन आज वही बात करेंगे। कल अपन 21 नंबर तक पढ़ा था, आज 22 नंबर पढ़ेंगे। देखो, आपको लगेगा कि सब में एक ही बात है, सारी लाइनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वो एक होने के बावजूद भी वो तरह तरह से उसको कहा जाने से हमारे अंदर में वो भाव जो हैं और पुष्ट होते हैं।
इसलिए वो भले ही एक ही बात हो, लेकिन वो अलग अलग तरीके से कही गई। 22 नंबर है, चित्त इसका दोहा, प्रपंच। हाँ दोनों, इसका इसका दोहा नहीं है सर, हाँ, सीधा इसका दुआ सीधा नहीं। अर्थ से शुरू होता है। बराबर, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ किताब से। हाँ हाँ। अवार्य विक्रम है सोयम, अवार्य विक्रम है सोयम, चित्त दंती निवार्यताम, न या विद्धि शयेश शयस्तेष सत संयम निकेतनम। हे मुने, यह चित्त रूपी हस्ती ऐसा प्रबल है कि इसका पराक्रम अनिवार्य है। सो जब तक यह समीचीन संयम रूपी घर को नष्ट नहीं करता, उससे पहले पहले तू इसका निवारण करे। यह चित्त निरर्गल रहेगा तो संयम को बिगाड़े। जैसे कहीं इसमें आपने सुना हो कि वो हाथी पहले मदोन्मत्त हो जाया करते थे, तो वो नगर के नगर उजाड़ दिया करते थे, सामने पड़े हुए व्यक्ति को, खड़े हुए व्यक्ति को तहस नहस कर देते थे। तो ये कह रहे हैं, ये चित्त का जो हाथी है ऐसा प्रबल है कि एक बार वो पागल हुआ तो फिर उस मदोन्मत्त हाथी के सामने जो कुछ भी आ जाएगा उसका तहस नहस होना बहुत स्वाभाविक है, हो ही जाता है। इसलिए क्या करते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा समझ करके, लक्षण देख करके ही कि हाथी मदोन्मत्त हो रहा है, उसके पहले ही उसके सामने से हट जाते हैं, और जो जो अपनी इष्ट सामग्री है उसको भी हटाने की चेष्टा कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, ये चित्त रूपी हस्ती यानी हाथी ऐसा प्रबल है कि इसका पराक्रम अनिवार्य है। एक बार वो अपने पराक्रम के भाव में आ जाए तो अनिष्ट अवश्य कर देगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, सो जब तक यह समीचीन संयम रूपी घर को नष्ट नहीं करता, उसके पहले पहले तू इसका निवारण कर। है? मेरा चित्त जो है भटकता रहता। तो देखो, अपने यहाँ एक चीज और बताई है कि अंतर मुहूर्त का बड़ा महत्व बताया। इस अंतर मुहूर्त तक अगर हम कोई मन को चित्त में, मन को वश में रख लेते हैं, तो बहुत सारे चमत्कार हो जाते हैं। सम्यक दर्शन हो जाता है मिथ्या दर्शन से, और सम्यक दृष्टि जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसका शर्त क्या है कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आचार्य ने क्या बोला, एक अंतर मुहूर्त की ही तो बात है। उस अंतर मुहूर्त में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो काम हो गया। तो यहाँ वही कह रहे हैं, इससे पहले कि वो आपके संयम को डिगा दे। है? यहाँ वैसे तो बड़े व्यापक रूप से कहा है कि मैं पूरा संसार में मैंने संयम आदि धारण कर लिया है चित्त को, लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूँ उस संयम के वास्ते से, वो जब तक अचीव ना हो जाए उसके पहले कहीं ऐसा ना हो कोई संकट खड़ा हो जाए हमारे तो क्लाइमेक्स पर पहुंचने से पहले। तो इसलिए बोल रहे हैं, जिसके लिए मैंने वो संयम आदि धारण किया था, जिस ध्यान को धारण करने के लिए मैंने वो 8 प्रकार के अंग प्रयोग में लाया था, यम नियम संयम आदि, इससे पहले कि वो मेरे संयम समाप्त हो जाएं। किसके द्वारा समाप्त होंगे? मन के द्वारा। तब तक मैं उस मन को पकड़ के रखूं कि मेरा संयम, जिसके लिए संयम धारण किया है, वो कार्य संपादित तो हो जाए, उसके बाद कर लेना जो भी करना है। आचार्यों ने यही कहा, और फिर उसके बाद तो होता ही नहीं, फिर तो बस में आ ही गया। तो जिससे इससे पहले कि मेरे नियम संयम चिर काल से पोषित किए हुए नियम संयम खंडित होने से पहले मन के द्वारा मैं उस मन को ही वश में कर लेता हूँ, जिससे वो उस काल में मुझे असुविधा ना दे पाए। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक यह समीचीन संयम रूपी घर को नष्ट नहीं करता, उसके पहले पहले तू इसका निवारण कर। यह चित्त निरर्गल रहेगा तो संयम को बिगाड़ेगा। 23 नंबर है, विभ्रम दिशयारण्ये चलच्चेतो वली मुख है, ये निरुद्धो ध्रुवम सिद्धम फलम तस्यैव वांछितम। यह चंचल चित्त रूपी बंदर विषय रूपी वन में भ्रमता रहता है। सो जिस पुरुष ने इसको रोका,
वश किया, उसी की वांछित फल की सिद्धि है। हम और आप, क्यों सबको क्या परेशानी है? हम और आप क्यों नहीं कर पाते ये सब चीजें? बस एक सिंपल चीज है कि हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते। यह चंचल चित्त रूपी बंदर जिस विषय रूपी वन में भ्रमता रहता है, सो जिस पुरुष ने इसको रोका, वश किया, उसी के वांछित फल की सिद्धि। हम ये सारे जो नियम संयम यम आदि जो है वो करते हैं, प्रारंभ में तो हमने मन पूर्वक ही किए होंगे। मन के संकल्प के बिना तो ये संकल्प ये होते नहीं। यम नियम सारे जीवन भर के लिए कुछ नियम धारण कर लिए, संयम धारण कर लिए और उनका विधिवत पालन किया। सामायिक आदि में बैठने का नियम लिया। लेकिन क्या है कि वो मन की किंचित दशा थी जो उस समय में संकल्पित होने के समय मैंने प्रयोग की थी। लेकिन मन तो फिर रमता जोगी बहता पानी जैसा है कि आपने उस काल में तो संकल्पित कर लिया इसको, लेकिन नियम संयम धारण करने के पश्चात भी ये जब ये इसका स्वभाव है, उस स्वभाव के फलस्वरूप मेरे उन नियम संयम को भी खंडित कर देने में समर्थ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक तो इसकी पूरी जो गतिविधियां हैं उनको गौर से देखते रहना और उसको कंट्रोल करना। कब तक कंट्रोल करना? जब तक कि मेरे उस ध्यान की सिद्धि ना हो जाए। उसके लिए मैंने सब बाह्य आचरण ये सब किए थे, लेकिन ये सब खेल ना बिगाड़ दे कहीं। तो ये बोल रहे हैं ये तो आप कितना कोशिश करोगे वो संकल्प भी डगमगा जाते हैं। ये अपन ने पिछले वाले उसमें जो पढ़ा था ना अध्यायों में कि बड़े बड़े मुनि आज भी हैं जो कामादि से अभिशप्त हो जाते हैं। स्त्रियों के जो है वो काबू में आ जाते हैं या उस तरफ उनका मन चला जाता है। तो जो विषय रूपी मन है उसमें मन को वहां जाने की आदत है, बार बार उधर चला जाता है। इसलिए मुझे क्या करना है, इस मन की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है और तब तक रखना है जब तक कि मेरे ध्यान की सिद्धि ना हो जाए। मैं एकदम मॉनिटर करता रहूं ये कहाँ जा रहा है, किस विषय में जा रहा है, उस विषय से वहां से कैसे हटाना है, कैसे वेद विज्ञान करना है। तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। जैसे अपन कोई बीमार हो जाता है तो उसको तरह तरह की औषधियां दी जाती हैं, साहब देखो ये ट्राई करके देखो, वो ट्राई करके देखो, इससे शायद ठीक हो जाए, उससे ठीक हो जाए। अपन करते रहते हैं। तो किसी को तो कोई भी औषधि कामयाब नहीं होती और किसी को कोई ना कोई औषधि लग जाती। उसी तरह से हर व्यक्ति का अपना अपना संकल्प अपने हिसाब से चलते रहते। उनको मन को कंट्रोल करने के लिए सब अपने अपने तरीके से मन को समझाते हैं। उन विषयों से हटने के लिए तरह तरह के उपाय के द्वारा, तरह तरह के चिंतन के द्वारा मन को समझाते हैं। तो मन को किसके द्वारा समझाते हैं? मन को मन ही के द्वारा समझाते हैं। ऐसा सामर्थ्य हमारे साथ है। हम उसी मन के द्वारा बिगड़ सकते हैं, उसी मन के द्वारा सुधर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जिस पुरुष ने इसको रोका, रोका मतलब जो रोक पाया। रोक तो हम ही चाहते हैं रोकना, लेकिन रोक पाए तब वश में किया, उसी के वांछित फल की सिद्धि है ना। वो वैद्य जी ने कह दिया, वैद्य साहब ने कि ये मत खाना, वो मत खाना, ये खाने से दिक्कत हो जाएगी। और अपन ने भी सोच लिया भैया ठीक होना है तो ये नहीं खाना। लेकिन फिर भी किसी न किसी काल में हम उन वस्तुओं को देखकर लोभ में आ जाते हैं। और लोभ में आकर के वो जो कुछ हमने जो आ, कुपथ्य का जो है हमने संयम लिया था, कुपथ्य ना करेंगे, वो सब धारण हो जाता है और फलतः सारा इतने सालों से किया गया वो उपाय जो औषधि हैं वो सब बेकार हो जाती। तो जो ये कर पाए, जिन्होंने अपने मन को रोक लिया, वही वांछित फल को प्राप्त करते हैं। 24 नंबर है, चित्तमेकम न शक्नोति जेतुम स्वातंत्र वर्ती यह ध्यान वर्ताम ब्रुवन मूढ़ है सकिम लोके न लज्जते। जो पुरुष स्वतंत्रता से वर्तने वाले एकमात्र चित्त को जीतने में समर्थ नहीं है, वह मूर्ख ध्यान की चर्चा करता हुआ लोक में लज्जित नहीं होता। क्या बोलना है? जो पुरुष स्वतंत्रता से वर्तने वाले,
एकमात्र चित्त को, चित्त तो स्वतंत्र है, वो अपना काम सब स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है। जैसे कि उसके गले में कोई डोरी नहीं हो, बंदर है, उसके गले में कोई डोरी नहीं है जिससे उसको पकड़ के खींचा जा सके, तो वो तो पूर्ण स्वच्छंद है ना, कहीं भी जाएगा, कहीं भी करेगा, उसका जो है स्वभाव ही वैसा है। तो बोल रहे हैं कि संसार में सबसे ज्यादा स्वतंत्र घूमने वाला वो मन ही तो है। तो ऐसे जो पुरुष स्वतंत्रता से वर्तने वाले एकमात्र चित्त को जीतने में समर्थ नहीं है, वह मूर्ख ध्यान की बात क्या करे, हैं? उसको शर्म आनी चाहिए। लोग भी कहते हैं ना कि तुम क्या क्या बात करते हो, खुद का मन तो तुम्हारे काबू में है नहीं, अनर्गल प्रलाप कर लेते हो, हर किसी को हर कुछ कह देते हो, कभी भी तुम्हें क्रोध आ जाता है तो तुम ध्यान की बातें करते हो, शर्म नहीं आती। यहाँ वही कह रहे हैं, चित्त को तो जीत नहीं सकता और लोक में ध्यान की चर्चा वार्ता करे कि मैं ध्यानी हूँ, ध्यान करता रहता हूँ, सो वह बड़ा निर्लज्ज है। कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा आके खड़ा हो जाए जिसको सारी दुनिया जानती है कि वो किस तरह के स्वभाव वाला है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत क्रोधी है, बहुत विषयी है, और वो आपसे कहे साहब मजा आ गया, आज ध्यान किया मैंने, बहुत मजा आया। बोले क्या ध्यान किया, तुमने किया? बोले हाँ साहब मैंने किया। बोले शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी मन स्थिति देखो, अपनी बाह्य स्थिति देखो, अपनी समाज में प्रतिष्ठाएं देखो, क्या तुम्हारा स्वभाव, और तुम ध्यान करोगे, वो ध्यान के ऊपर भाषण दे रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको ध्यान के बारे में चर्चा भी करनी है, उसके लिए भी आवश्यक सिद्धि मन की, मन में ठहराव आना आवश्यक है। 25 नंबर है, यद साध्यम तपोनिष्ठैर मुनिर्वीर पुनर्वीत मत्सरै तत्पदम प्राप्यते धीरैश्चित्त प्रसरबंध कई। जो पद निर्मत सर तपोनिष्ठ मुनियों के द्वारा भी असाध्य है, वह पद चित्त के प्रसार को रोकने वाले धीर पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। भावार्थ है केवल बाह्य तप से उत्तम पद पाना असंभव है। मैंने आपको बताया था ना कि जो किसी ने अपने यहाँ कहा कि नमोकार मंत्र का जैनियों को बड़ी श्रद्धा होती है, तो पहले की कुछ एक ऐसी कथा सी चलती है कि वो एक जगह पे बावड़ी में पानी कम था और किसी जैनी भाई को पानी पीना था, वो पानी ऊपर नहीं आ रहा था, उसने कहीं पढ़ा था कि इस तरह के चमत्कार होते हैं नमस्कार मंत्र के द्वारा, तो उसने उसका नमस्कार मंत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद वो वेट करता रहा, पानी ऊपर आए ऊपर आए, वो आई। तो बड़े परेशान हो गए कि मेरा मंत्र तो इतना बढ़िया है लेकिन कुछ कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वहीं पास में कोई अजैन व्यक्ति खड़ा था, लोग तो बोलते हैं मुस्लिम था, जो भी था, उसने बड़ी श्रद्धा के साथ उस मंत्र को पढ़ा, क्योंकि उनके यहाँ श्रद्धा बहुत ज्यादा बताई जाती है, यकीन शब्द उसको विश्वास था, और उस श्रद्धा के बल से, उस धैर्यता के बल से पढ़े हुए उस नमस्कार मंत्र के फलस्वरूप पानी ऊपर आया। तो क्या फर्क पड़ गया था, मंत्र तो वही था, जैनी ने पढ़ा फिर भी नहीं हुआ। यहाँ उन्होंने क्या बोला, ये पद निर्मत्सर तपोनिष्ठ मुनियों के द्वारा भी असाध्य है, बहुत तपधारी लोग जीव हैं तब भी मन काबू में नहीं आ रहा, लेकिन इसके विपरीत जो बहुत धीर और धैर्यवान व्यक्ति हैं, जो चित्त को रोकने में बहुत धीरता के साथ तत्पर हैं, वो ऐसा कर पाते हैं। तो महिमा किसकी आई कि मैं उस धैर्य के साथ में उस चित्त को रोकूं। घबरा जाते हैं हम बहुत जल्दी, साहब ये मन तो रुक नहीं रहा, जाप देने बैठता हूँ तो साहब दुनिया भर के भाव आते हैं, इसलिए मैंने जाप देना ही छोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें आती जो वैसे अन्यथा नहीं आती। तो बोल रहे हैं कि थोड़े धीरज रखो, जिस तरह से कपड़ा बहुत मैला होता है तो प्रारंभ में उसमें से मैल निकलता है धोते समय, दूसरी बार करोगे तब भी थोड़ा निकलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब जैसा पानी डालोगे वैसा ही वापस आएगा, ऐसी निर्मलता होगी। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक धैर्य रखा,
ऐसे ही मन को वश में करने के जो जो उपाय हमारे अनुकूल हैं, सबका हो सकता है अलग अलग हो, अलग अलग विधि से अपने अपने चित्त को समझाया जाए, लेकिन जब जब बहुत धैर्य पूर्वक जब हम उसकी साधना करते हैं तो चित्त अवश्य ही काबू में आता है। इसलिए बोला केवल बाह्य तप से उत्तम पद पाना असंभव है। बाहर में सब मैंने नियम धारण किया है, मैंने सब राग द्वेष छोड़ करके सोचा था, आज सोच लिया था मंदिर में प्रवेश करूंगा तो ये क्रोध मान माया लोभ जो है तो बाहर ही छोड़ दूंगा वो, और तखत पर रख दूंगा, फिर मंदिर में जाऊंगा। ऐसा तो आज तक कोई कर नहीं पाया। चित्त में बसा हुआ है, चित्त को सही प्रकार से आपने उसको उद्बोधन दिया नहीं है, कैसे छूटेगा। नहीं ना, मैंने संकल्प किया था इतनी देर तक नहीं करूंगा, खाली ऐसे बाह्य संकल्प के माध्यम से इन विषयों को काबू में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने बोला केवल बाह्य आचरण हमने कर लिए हैं, धोती पहन ली हमने, ब्रह्मचारी का जो वेशभूषा रख ली और इस तरह के बात कर ली साहब कि मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन चित्त को कैसे रोका। संकल्प भी वैसे चित्त मन पूर्वक ही संकल्प होता है, लेकिन जो बाह्य में खाली वो दशाएं धारण कर देने मात्र से वो संकल्पित नहीं होता। केवल बाह्य तप से उत्तम पद पाना असंभव है ना। हमारे 12 प्रकार के तप होते हैं ना, 6 अंतरंग 6 बाह्य। तो बाहर में सब कुछ दिखाई दे रहा है, नियम संयम धारण किए हैं, मैं रात में खाता नहीं, अनछना पानी पीता नहीं, और भी बहुत सारे मैंने व्रत नियम संयम धारण किए हैं, कुएं का पानी पीता हूँ, शुद्ध जल का त्याग है, ये सब है ना। बिना जिनेंद्र देव के दर्शन किए मैं जो खाना नहीं खाता, ये सब मैंने किया हुआ है, लेकिन ये सब क्या है, बाह्य है। अंदर में उन विषयों से मैं भरा पड़ा हूँ, और मन तो इतना शक्तिशाली है कि जरा सा मौका मिलता है और उस जरा सी जगह में से निकल करके फिर से पुनः पुष्ट हो जाता है। इसलिए उसका भाव समझना, और ये इनके इन प्रकार जिस प्रकार भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जिस प्रकार भी मैं अपने मन को काबू में कर पाऊं वैसा काम करना। 26 नंबर है, अनंत जन्म जान एक कर्म बंध स्थिति दृढ़ भाव शुद्धि प्रपन्नस्य मुने प्रक्षीयते क्षणात्। जो अनंत जन्म से उत्पन्न हुई दृढ़ कर्म बंध की स्थिति है, तो भाव शुद्धि को प्राप्त होने वाले मुनि के क्षण भर में नष्ट हो जाती है, क्योंकि कर्म क्षय करने में भावों की शुद्धता ही प्रधान कारण है। क्या बोल रहे हैं, जो अनंत जन्मों से उत्पन्न हुई दृढ़ कर्म बंध की स्थिति है, सो भाव शुद्धि को प्राप्त होने पर मुनि के क्षण भर में नष्ट हो जाती है। जो कर्म है ना, बहुत दृढ़ता के साथ कर्म बंधे हुए हैं, कैसे कर्म बंधे हैं कि जो आसानी से जाने वाले नहीं, दुष्कर कर्म है, तो वो भी भाव की शुद्धि होते ही वो कर्मों की के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और क्षण मात्र में ही वो चले जाते हैं। आपने देखा अंजन चोर जो है सत्य व्यसनीय था, लेकिन जब उसने तपस्या की तो वो सब जो कुछ उसने कृत्य किए थे वो मिथ्या हो गए। अर्थात वो जिन फूटे भावों पूर्वक वो सब पाप आदि किए गए थे, वे तप का निमित्त पा करके सब विलायमान हो गए। ऐसे नहीं तो अगर ये ना हो प्रक्रिया तो बड़े बड़े जो राजा महाराज हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी हिंसाएं की हुई होती हैं, राजकाज चलाने के माध्यम से कितने जीवों को मौत की मृत्यु का दंड दिया होगा, कितने जीवों के हाथ पैर कटवाए होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा। और वो फिर दीक्षा ले लेते हैं तो उनके वो जो कर्म हैं जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि जब तक वो पड़े हैं तब तक तो मोक्ष जाने का सवाल ही नहीं। तो जो तप आदि करते हैं, तप में तप का अर्थ क्या है, तप मात्र बाह्य नहीं है, बाह्य तो अपने आप होता है, लेकिन अंतर में पहले जिस तरह के कठोर भाव थे उससे विपरीत भाव होते ही, मृदु भाव होते ही, कोमल भाव होते ही वो कर्मों की संतति समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो जुड़े इसलिए थे। जैसे मैग्नेट है ना, हमने मैग्नेट को, इलेक्ट्रिक मैग्नेट को ऑन किया तो तमाम लोहे के कण आकर के उससे चिपकने लगते हैं, और फिर मैं जैसे ही उसको डीमैग्नेटाइज स्विच ऑफ करते ही, कुछ तो स्विच ऑफ करते ही नीचे गिर जाते हैं,
और कुछ थोड़ा सा और परिश्रम करने पे हाथ वाथ से उनको उझाड़ा दिया जाता है। तो उस तरह से जो बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी बड़े बड़े कर्म बंध हैं, वो तो भाव शुद्धि को होते ही क्षण भर में नष्ट होने लगते हैं। वो जो शनि आरोहण करते हैं ना, शनि आरोहण में क्या होता है कि वो कर्मों की जो स्थितियां हैं, जो बंधे हुए थे, सत्ता में बैठे हुए कर्म थे, वो एक एक करके जाने लगते हैं, कर्मों का पहाड़ समाप्त होने लगता है। तो इसका महत्व समझना, भावों की स्थिरता करना अर्थात चित्त को वश में करना, जब मैं कर पाता हूं तो क्षण भर में ही वो अनादि काल से संयोजने वाले जो कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्म क्षय करने में भावों की शुद्धता ही तो प्रधान कारण है। इसके लिए कोई औषधि लाने की जरूरत नहीं। इसलिए अपने पास जितना समय है, इस भव में, इस पर्याय में जितना समय बचा है, उसके उन क्षणों में, उन समयों में ये कर्म से रहित होने का अभी से प्रयोग करना। और प्रयोग कैसे होगा? बचे हुए शेष जीवन में जितनी मृदुता सरलता भावों में ला सकते हो लेके आना। और आचार्य आश्वस्त करते हैं कि निश्चित ही अनादिकाल से, चिरकाल से अर्जित किए हुए वो सारे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। अगला है 27 नंबर। यश्चित्तम स्थिरीभूतम प्रसन्नम ज्ञानवासितम सिद्धमेव मुनेस्तस्ये साध्यम किम काय दंड नहीं। जिस मुनि का चित्त स्थिरीभूत है, प्रसन्न है, राग आदि की कलुषता जिसमें नहीं है, और ज्ञान की वासना सहित है, उस मुनि के साध्य अर्थात अपने स्वरूप आदि की प्राप्ति आदि सब कार्य सिद्ध ही है। अतः उस मुनि को बाह्य तपादिक से, काय को दंडने से कुछ लाभ नहीं। देखो जी, अपन को वो फिजियोथेरापी वो सिखाते हैं ना, कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जाए या किसी को योगासन जो है वो का अभ्यास करता है, तो जिसने पहले से अभ्यास किया हुआ है, वो जैसे ही उस व्यायामशाला में जाता है तो उसको तुरंत वो जो इतने दिन से साध रहा है उसकी तो काफी प्रैक्टिस होती है ना, तो तुरंत से वो आसन लग जाते हैं, तुरंत उस मुद्रा में आ जाता है। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है पहले, उसको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्थाओं पर अपन उसको समझाते हैं कि भैया शुरू शुरू में हाँ सबको ऐसा होता है, आप अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा, और ऐसा हो भी जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? जिस मुनि का चित्त स्थिरीभूत है, पहले से ही स्थिर है, प्रसन्न है, रागादिक की कलुषता जिसमें नहीं है, पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, और ज्ञान की वासना सहित है, ज्ञान का जिनको आदत सी पड़ गई है, उस मुनि के साध्य अर्थात अपने स्वरूप आदि की प्राप्ति आदि सब कार्य सिद्ध ही है ना। कोई एकदम सिद्ध हस्त जो सीखा हुआ व्यायामशाला में आता है, उसको नया सीखा हुआ व्यक्ति क्या कहता है? अरे साहब, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो 1 सेकंड में कर लोगे साहब, परेशानी तो मुझे है, आप तो अभी आए हो और आते ही आपका लग जाएगा सब ये आसन वगैरह। तो ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं कि जो मुनि है जिनको पहले से ही प्रसन्न है, स्थिरता का जिन्हें अभ्यास है, ज्ञान जिनके अंदर में छल छला रहा है, उन मुनि के साध्य अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति सब कार्य लगभग सिद्ध ही हो गए। अतएव उस मुनि को बाह्य तपादिक से, काय को दंडने से कुछ लाभ नहीं है। जो शुरू में हम जो काय को साधते हैं, शरीर की साधना करते हैं, शरीर को एक स्थान में, एक आसन में बिठाने की प्रैक्टिस करते हैं, और स्थिर करने के लिए वो सब पहले पहले सिखाते हैं, अनुलोम विलोम करो साहब सबसे पहले, उसके बाद में आगे का काम करना, मतलब वो प्रारंभिक प्रक्रिया सिखा करके अभ्यास कराया जाता है। लेकिन जो सिद्ध हस्त हैं, उनको वो सब करने की जरूरत नहीं होती, वो फटाफट सीधे उस ध्यान के समीप आ जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना है, अभ्यास है। तो बोल रहे हैं अतएव उस मुनि को, अब उनको जो प्रारंभिक भूमिकाएं जो हुए जैसी हम लोग करेंगे वैसी उनको आवश्यक नहीं है, सीधा उनका मन वहां चला जाता है। तो ये कहने का अर्थ क्या है उनका
कि अपने आप को इतना अभ्यस्त कर लो कि ध्यान में बैठते ही ध्यान की उस चरम सीमा पर चले जाओ जिसके लिए वो ध्यान का अभ्यास किया गया था। भले ही हमको जो है एकदम ना हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि बहुत शीघ्र मुझे इस भाव में नहीं तो अगले भाव में श्रेणी आरोहण करना है। और श्रेणी आरोहण करने के लिए जो संस्कार चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं अभी कर सकता हूँ, इसी भाव में कर सकता हूँ। और क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसे प्रलोभन दे रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल होता है। 7वां गुण स्थान तक तो आज भी उपलब्ध है, विधि पूर्वक भावलिंगी मुनि बना जा सकता है। तो ऐसे जो संस्कार, और ना से ही शायद 7वां गुण स्थान, अगर हम चतुर्थ गुण स्थान और संयम यानी पंचम गुण स्थान की भी प्रैक्टिस कर लें, तब भी हमारे संस्कार इतने दृढ़ होंगे कि इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मैं अवश्य ही उस दशा को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मुनि निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अतएव उस मुनि को बाह्य तपादिक से, है ना, आपने देखा ना कि बहुत सारे, छोटा बच्चा है 8-9 साल का हुआ और वो बढ़िया हारमोनियम बजा रहा है, बढ़िया मृदंग बजा रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि इसका पिछले भाव का अभ्यास है, पिछले भाव में अवश्य ये कोई बड़ा संगीतकार रहा होगा, जिसकी इच्छाएं बाकी रह गई, वो साधना उसकी अभी भी चल रही। उसी प्रकार से इस भाव में किए जाने वाले मन को वश करने के भाव, मन को स्थिर करने के भाव अगले भाव में भी मेरे साथ जाएंगे, और वहां फिर मुझे विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही लगभग सिद्ध कर लिया था। है ऐसा 27 नंबर में है। 28 नंबर देखिए, तपः श्रुतयं ज्ञान तनु क्लेशादि संशयम अनियंत्रित चित्तस्य श्यानुमुनेस्तिष खंडनम। जिस मुनि ने अपने चित्त को वश में नहीं किया, हाँ, उसका तप, शास्त्राध्ययन, व्रत धारण, ज्ञान, काय क्लेश इत्यादि सब तुष खंडन के समान निस्सार है ना। तुष किसे बोलते हैं, जो अपना कण है, कण को तुष बोलते हैं, क्योंकि मन के वशीभूत हुए बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती। जिस मुनि ने अपने चित्त को वश नहीं किया, जैसा अपन ने ऊपर ऊपर भी पढ़ा, उसका तब शास्त्राध्ययन, व्रत धारण, ज्ञान, कायक्लेश इत्यादि सब निस्सार है, कोई काम का नहीं। क्योंकि सबसे पहले मन की सिद्धि, क्यों, मन पूर्वक ही तो सब कुछ होना है। संकल्प भी मन पूर्वक होता है और ध्यान भी मन पूर्वक ही होता है। 29 नंबर पे है, एकेव ही मन शुद्धि लोकाग्रपथ दीपिका स्खलितम बहुभिस्तत्र कामना साध्य निर्मलाम। मन की शुद्धता ही एक मोक्ष मार्ग में प्रकाश करने वाली दीपिका है। सो उसको निर्मल ना पाने से अनेक मोक्ष मार्गी च्युत हो गए हैं। हाँ? जिस समय जैसे कोई अंधकार में चल रहा है और सामने किसी के हाथ में दीपक हो या टॉर्च हो, तो टॉर्च ले लेके चल रहा है। अब वो अगर आगे आगे जा रहा है और पीछे हम आ रहे हैं तो हमें तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन हम उसका अनुसरण जरूर कर सकते हैं, जो आगे जा रहा है टॉर्च लेकर के। तो बोल रहे हैं, मन की शुद्धता ही एक मोक्ष मार्ग में प्रकाश करने वाली चिराग है, दीपक है। सो उसको निर्मल ना पाने से अनेक मोक्ष मार्गी च्युत हो गए हैं। अब वो टॉर्च की रोशनी भी इतनी धीमी चल रही है और वो व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, तो पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो नहीं दिखाई देगा तो वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, जिस रास्ते पर चलना है उससे भटक सकते हैं। इसके विपरीत यदि एक दीपक, भरपूर दीपक या टॉर्च जो भी है, भरपूर जिसकी रोशनी दिखाई दे रही है, उसका अनुसरण करने वाले मार्ग से भटकते नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जिनके मन शुद्ध हो गए हैं,
वह शुद्धता ही उनको अवश्य ही उस ध्यान रूपी मोक्ष मार्ग पर स्थापित करने वाली। तो कुल मिला के मन को शुद्ध कैसे करना, मन के विकारों पर कैसे कंट्रोल करना, अब तक हम भली भांति समझ गए। देखो, जो उस मार्ग से भटक जाते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं कौन से भाव के कारण उस मार्ग से भटक गया, कौन से भाव धारण किए हुए थे जब तक उस मार्ग पर चल रहा था, ये उनको भी ज्ञात होता है। लेकिन कई बार अपने आचरण में दृढ़ता ना होने के कारण, उस विषय की जानकारी होने के बावजूद भी मैं भटक जाता हूँ, है ना। इसलिए वो क्यों भटक जाता हूँ, क्योंकि वो मन चंचल है, उस समय मन भटक गया, हम भटक गए अर्थात मन भटक गया। तो बोल रहे हैं मन की शुद्धता ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं हो पाएंगे अगर उसको साध लिया। 30 नंबर है, असंतो अपि गुणाः सन्ति यस्याम सत्याम शरीरिणाम संतो अपि याम विना यान्ति सा मन शुद्धि शस्यते। जिस मन की शुद्धता के होते हुए अविद्यमान गुण भी विद्यमान हो जाते हैं और जिसके ना होते विद्यमान गुण भी जाते रहें, वही मन की शुद्धि प्रशंसा करने योग्य है। क्या बढ़िया बात कही। जिस मन की शुद्धता के होते हुए अविद्यमान गुण भी विद्यमान हो जाते हैं, मन अगर शुद्ध हुआ तो सामने वाले कहेंगे साहब आपको इतने ज्यादा पारंगत कैसे हुए, आपको इतना अच्छा आपको बोलना आ गया, आपको इतना अच्छा आपको ये आचरण करना आ गया, इसके पीछे रहस्य क्या है। हम तो आपको जब से देख रहे हैं, कम से कम 40 साल से हम आपको जानते हैं, आपके अंदर तो ये सब था ही नहीं, कि कहाँ से आपने ये सब कलाएं सीखी। तो आचार्य कहते हैं कि इसने कोई कलाएं नहीं सीखी, इसने तो अपने मन को शुद्ध किया, सरल किया। तो वो जो गुण थे जो इसमें नहीं दिखाई देते थे, वो सारे आज परिलक्षित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सदा से ही ये गुण इसके अंदर थे, लेकिन ये कमाल किसका है, मन की शुद्धि का, है ना। मन की शुद्धि में वो सब तो आपके चारों तरह के कषाय आ गए, उनसे रहितता होना ही, ऋजुता होना ही, सरलता होना ही वास्तव में मन की शुद्धि है। वास्तव में उन कषायों की वजह से ही मैं भटकता रहता था। उसमें जो इंद्रिय विषय आदि हैं वो सब लोक कषाय में भी आ जाती, तो कहीं ना कहीं सबका जुड़ाव है, कनेक्शन है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा मन की शुद्धि, तो मन की शुद्धि को इतना सराहा गया है कि जिसके द्वारा जिन जीवों ने पूरे जीवन भर उन गुणों का अभ्यास किया है, उनको भी पीछा छोड़ देता है और इसके अंदर भी वैसे गुण आ जाते हैं जो अब तक नहीं थे। और जिनके ना होते विद्यमान गुण भी जाते रहें, और इसके विपरीत जो बहुत सारे ज्ञानी थे, गुणों के धारी थे, एक दिन देखा तो उनको उन गुणों से रहित पाया गया, उनको भी क्रोध करता हुआ देखा गया, उनको ही मान आदि करते हुए देखा गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनको अच्छा देश के लिए कार्य करने के लिए उनको पद्म विभूषण और बहुत सारे विभूषण आदि दिए जाते हैं। आपने कहानियों में पढ़ा होगा। उसके बाद में वो जब अपने अंतिम पड़ाव पर थे अपने पदों की, जिन्हें सब तरह के विभूषण और राष्ट्रपति पुरस्कार और सब दिए गए थे, अंतिम समय में किसी लोभ में आने के कारण वो अपने स्वभाव से एकदम विपरीत चले गए, रिश्वत देते लेते हुए पाए गए, या कोई बड़ा भारी जो है देशद्रोह का काम करते हुए पाए गए। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। तो बोलते हैं ये तो इतने गुणों का धारी था, इसको इतने इतने पारितोषिक मिले हैं, इसको क्या हो गया, ये कैसे बिगड़ गया। हमारे ताज्जुब की सीमा नहीं रहती। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्यों हो गया वो ऐसा, क्योंकि वो जो मन था, जिस मन की शुद्धता से अविद्यमान गुण भी आ जाते हैं, पूरी अशुद्धता के उसके मन के अशुद्ध हो जाने पर जो विद्यमान गुण हैं वो भी चले जाते हैं।
इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा उन मुनियों पर भी घटित हो सकता है जिन्होंने चिरकाल से उसकी अभ्यास किया। इसलिए बहुत बहुत सतर्क और बहुत दृढ़ रहना, मन पर काबू पाते रहना है। मैं आपको एक और पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। अपि लोकत्र ऐश्वर्यं सर्वाक्ष प्रीणनक्षिणम् भजत्य चिंत्य वीर्यो अयम चित्त दैत्यो निरंकुश है। यह चित्त रूपी दैत्य अचिंत्य पराक्रमी है, तो निरंकुश होकर समस्त इंद्रियों को तृप्त करने में समर्थ ऐसे तीन लोक के ऐश्वर्य को भोगता है। भावार्थ है, जब तक यह मन रुकता नहीं तब तक अपने संकल्पों में यह इंद्र के से सुख भोगता है, जिससे कि अनेक कर्म बंधते हैं। तो ये बात कितनी तरह से कही उन्होंने। यह चित्त कैसा है, जैसे दैत्य है, उसके पास बहुत पराक्रम है, बहुत बल है, और जो निरंकुश है, कंट्रोल में आता नहीं है। तो ऐसा निरंकुश होकर समस्त इंद्रियों के तृप्त करने में समर्थ ऐसे तीन लोक के ऐश्वर्य को भोगता है। देखो ये जो भोगना शब्द है ना, ये भोगना शब्द का अर्थ समझना। अपन कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव तो भोग करते हुए भी भोग नहीं करता, या भोग करते हुए भी सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा का कारण बनते हैं। तो शुरू शुरू में अपन को बड़ा ताज्जुब होता था कि क्या बात है साहब, ये बहुत बढ़िया है, एक बार सम्यक दृष्टि बन जाओ और फिर जम के जो है भोगों को भोगो, और उनसे निर्जरा भी होगी। बोले भोग भोगते हुए निर्जरा हो रही, वाह ये तो कमाल हो गया। जैसे एक संप्रदाय है ना, संप्रदाय विशेष, जिसकी हिंसा को भी वो धर्म मानते हैं। तो ये इसका अर्थ अपने समझ में आया नहीं कि सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा का कारण बनते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में भोग तो उसी को कहा जाता है जो चित्त की पूरी चिंतन के द्वारा कि मैं इन विषयों को भोग रहा हूं प्रसन्न होता है, उन्हीं को भोग कहा जाता है। जिसका वहां उपयोग हो ही नहीं, मात्र दिखाई दे रहा हो कि इन भोग सामग्री के बीच में ये व्यक्ति विचरण कर रहा है, उसने भोग भोगे थोड़े। भोगने का अर्थ है कि संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसा चिंतन करना कि मुझे ये सब भोग मिल रहे हैं। मन का विशेष सहयोग होता है ना उसमें। मैं बढ़िया भोजन कर रहा हूँ, मैं बढ़िया संगीत सुन रहा हूँ, मैं बढ़िया और दूसरे भोग भोग रहा हूँ। ऐसा जो मानसिक भाव है, उनसे जब जुड़ा होता है तभी भोग भोगे गए ऐसा कहा जाता है। नहीं तो चक्रवर्ती की भी 96,000 रानियां थी ना, भरत जी की, इतना बढ़िया महल था, सब कुछ था। कोई उनसे कहे कि आप कैसे संभव है कि आप नहीं भोग रहे हो, जब इतनी सामग्री है तो भोग ही रहे होगे। नहीं, भोगने का अर्थ ही है जब मैं उनसे मन वचन काय पूर्वक जुड़ जाता हूँ, उन मन में ऐसा धारण करता हूँ, उनको भोगने की गृद्धता करता हूँ, इंद्रियों और उनको एक हो जाता हूँ कि मैं शरीर हूँ और मैं इनका सेवन कर रहा हूँ। ऐसे भावों की एकता जब तक नहीं होता, विषयों में जब तक ममकार नहीं होता, तब तक भोग भोगे गए ऐसा नहीं कहा जाता। और वो जो समय दृष्टि को भोग भोगते समय अपन बोलते निर्जरा होती है, उसका अर्थ क्या है कि उसको इस भोगों के संयोग मिलते समय भी वो उनमें आसक्त नहीं रहता। उसका चिंतन यही चलता है कि ये सब तो पुण्यादि सामग्री के फलस्वरूप मिले हुए संयोग हैं, इनमें क्या प्रसन्न रहना। इसलिए ऐसा चिंतन उस समय भी रहने के कारण उसके निर्जराएं चलती रहती। इसलिए कहा भोग भोगने से निर्जरा नहीं हुई, भोगों के सानिध्य में रहने वाले मेरे उत्कृष्ट भाव ही मुझे निर्जरा में प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ उन्होंने क्या बोला, जब तक यह मन रुकता नहीं तब तक अपने संकल्पों में यह इंद्र के से सुख भोगता है। भोगता है मतलब अपने मन में सोचता है कि मैं ये भोग भोग रहा हूं, जिससे कि अनेक कर्म बंधते हैं। तो
पंचेंद्री की जो विषय वस्तुएं हैं उनको भोगते समय भी एक व्यक्ति तो ऐसा है कि साहब मैं 5 स्टार होटल में भोजन करने जा रहा हूँ, निकला ही इस भाव से है, और वहां जाकर के पूर्ण तन्मयता के साथ उस भोजन का रस लेता हुआ मैं सुखी हुआ ऐसा भाव रखता है। और इसके विपरीत एक मुनिराज हैं, वो समस्त प्रकार की वांछाओं से रहित होकर यहाँ तक कि आहार के लिए भी निकलते हैं तो उसको भी एक दोष ही मानते हैं कि भैया ये क्या करें, आहार संज्ञा लगी हुई है 6वें गुण स्थान तक। तो इसलिए थोड़ा सा मन को समझाने के लिए किंचित नीरस भोजन का आश्रय लेता है, लेकिन मन में तो ये लगा हुआ है कि ये आश्रय भी कब छूट जाए, इसलिए उस भोजन को वो भोगते नहीं है। वास्तव में जो भाव मुनि है, भावलिंगी मुनि है, वो ऐसे भोजन को भी भोगते नहीं। उसको किंचित जो है अपने मन को समझाने के लिए, जिससे कि वो संयम धारण करने में, ध्यान आदि के समय में विचलित ना हो, वो किंचित उसको समझा देते हैं। आप देखो, जब उनको ऊपर कोई, उन्हें भोजन नहीं लेना होता है, कोशिश यही रहती है कि ना लेना पड़े तो अच्छा है। तो वहां से वो जो अंकड़ी लेके आते हैं ना, अंजलि लेकर के आते हैं, मुद्रा लेकर के आते हैं मंदिर से, तो वहां ऐसे अटपटे भाव करके इसलिए आते हैं कि मैं अपने मन को समझा दूंगा। मन कहेगा कि आज भोजन करना था ना, आप क्यों नहीं किया? तो दूसरे ही क्षण मेरा संकल्प उसे बताएगा कि भैया मैंने ऐसा नियम लिया था ना, वो कहाँ पूरा हुआ, मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार विधि मिली नहीं, इसलिए नहीं लिया। और फिर से लग जाऊंगा अपने उस चिर परिचित अंदाज में ध्यान करने। मन की छटपटाहट को रोकने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो भी तरीका हो, जो भी आपके लिए कारगर हो, उसको भली भांति समझ लेना। जैसे हम शरीर के बारे में जानते हैं, साहब मैं ये खाता हूँ तो मुझे ये घटित हो जाता है, ये खाता हूँ तो मैं अच्छा हो जाता हूँ, हमें मालूम है ना। ऐसे ही अपनी मन की दशाओं को समझ करके प्राप्त हुए भोगों में भी भोगासक्ति मत रखना। जो भी मिले हैं, परिवारजन मिले हैं, स्त्री आदि मिली है, धन आदि मिला है, उनको भी ऐसे ही उनका प्रयोग करना। मैं भोगना नहीं बोलूंगा, ऐसा ही प्रयोग करना जैसे कि वो मात्र संयोग है, उनमें क्या जुड़ना, क्योंकि ये तो सब शरीर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना। और मैं तो शरीर हूं ही नहीं, जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। ऐसा भाव धारण करेंगे तो अवश्य ही हमें भी इसमें सफलता मिलने वाली है। हम भी बहुत शीघ्र इस मार्ग पर चलते हुए, आप देखना एक दिन हमें स्थिरता प्राप्त होगी, अभी होगी, किसी पर्याय में होगी। हमें लगने लगेगा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है कि हम उन्हीं के समान तो ना बन पाए, लेकिन फिर भी उत्कृष्ट ऐसी दशा तो होगी ही जो कैरी फॉरवर्ड होगी, और इस भाव में ही मुझे भली भरपूर संतुष्टि दान करेगी। ऐसा संयम का भाव, ऐसे मन के ऊपर कंट्रोल करना मुझे सीखना है, क्योंकि ये सब मर्जों की दवा है ना। अब अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ सर, ठीक है, सरल विषय है बिल्कुल। क्या सीबीएन साहब? बोल नहीं पा रहे? लगा बहुत बढ़िया चल रहा है हाँ। ये। तो आपके नए वाला जो डेफिनेशन है वो यार पर लागू हो रही है। कैसे? आद्यवाद के तरीके से उसी बात को पुष्टि की जा रही है। तो देखो, ये बहुत सिंपल बात है वैसे तो, लेकिन अपने को क्यों मुश्किल क्यों लगती है, क्यों नहीं कर पाते? मुश्किल नहीं लगती है। संस्कार इतने गहरे हैं, वो लकीर पत्थर की ऊपर खिंची हुई है, उसको खींचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। क्या हरभजन साहब, आपने तो काफी काबू में कर लिया है।
आप इस लय में बोल रहे थे, जब आपने समाप्त किया तो कम से कम 1 मिनट तक तो यही भाव नहीं आया कि कुछ कहना है, कुछ सुनना है। हम उस मोड वो था दूसरा हमारा, तो मोड चेंज करने में बहुत टाइम लगता है सर। उस भाव नहीं ना, उस भाव, अब खैर मेरी अपनी स्थिति बता रहा हूं मैं, उस भाव जी से निकलने में कि भाई मैं हाँ कुछ समझा, इसके बाद जो है कुछ अब कहना है या सुनना है, वो भाव आने जी में बहुत टाइम लगता है। वो सही है। बोर्ड का स्विच बदलने में टाइम लगता है। बहुत समय लगता है, क्योंकि आपने असली बता दी, जड़ पकड़ ली कि भाई ये तो बाहर दुष्ट है मन हमारा, जो है सबसे सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो है वो है ये मन, हर जी तरह से साबित कर दिया। और अचिंत्यकारी कहा ना आपने, जी एकदम महान, यानी कुछ भी कर सकता है आपसे, कुछ भी करा सकता है, राधा कर सकता है नहीं, कुछ भी करा सकता है आपसे। यस यस यस। बहुत सुंदर सर। हाँ हाँ, तो अपन उस मोड में जब आ जाते हैं ना, जैसे जी गाड़ी को थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने में, थोड़े स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो जी चल पड़ती है तो इनर्शिया के कारण रुक भी नहीं पाती। एग्जैक्टली, थोड़ी देर तक चलती है। तो हरभजन साहब वही कह रहे हैं कि हम उस मोड में से एकदम निकल नहीं पाते, और आपने पूछ लिया साहब कैसा लग रहा है, तो रोज हाँ। जरा गाड़ी रुके तो सही, तब तो देखो बहुत बढ़िया है हमारा भावों का प्रवाह, खाली उसको गति देने की आवश्यकता है। वो मुनिराज यही तो करते हैं, आचार्य क्या करते हैं, उन भावों को गति दे देते हैं और फलतः हमारे भाव निर्मल से निर्मल होते चले जाते हैं ना। तो बहुत बढ़िया, हमें लगता तो है कि हम इस मंजिल को बहुत शीघ्र कुछ ना कुछ लेवल तक तो अवश्य पहुंचा गए। क्या ललित जी, लग रहा है ऐसा? दिल्ली बहुत दूर है सर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अगर अपन ऐसे ना निराश होके बैठ गए, या हमने ऐसे सोचा कि अरे साहब मेरे द्वारा थोड़ी हो सकता है, तो हम उन ऊंचाइयों तो कब छुएंगे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। क्या भाव जी, रिवीजन साहब बताएंगे अभी, देखो मन के कैसा है। हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ अगर मन में दृढ़ कर लिया, आचरण आपके सिद्ध हो गए, तो उस पथ पर चल दोगे। और हमने क्या सोच लिया कि हमें कहीं नहीं सकते यार, क्या करें, मजबूर हैं, हमारे घर में ऐसा है, ये है वो है, तो आप एक पद भी आगे नहीं, एक पद भी आगे आप नहीं रह सकते। हाँ, मेरा तो बिल्कुल कहना सही। ये है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। क्या सरिता जी, आपको लगता है ऐसा? आप तो रोल करती रहते हो अभ्यास। बस कोशिश ही जारी है, ये कोशिश करना हमारा काम है, पता नहीं कितने उतरे। हाँ, जैसे आपने बोला कि वस्त्र ज्यादा मैला हो गया है, तो धोए जा रहे हैं, अभी तो मैल ही निकल रहा। बहुत बढ़िया। ये सरिता जी हैं, नीरजा जी हैं, ये प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं, और प्रेक्षा ध्यान में करते समय वो संकल्प का बहुत काम होता है। तो जब तक वो ना हो तब तक वो उस तरह के भाव आते नहीं। क्या नीरजा जी, आपकी प्रैक्टिस चल रही है? जी हाँ। देखो हम भी पूरे 24 घंटों में से एक 10 मिनट का समय निकालो, 10-15 मिनट जो है एकांत में बैठ करके, जहाँ किसी तरह की हलचल ना हो, जहाँ कोई मोबाइल मोबाइल वाइल भी दूर रख देना, लेके मत बैठना, और बस 1 to 1 स्वयं से बात करना कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या मूर्खताएं मेरी चलती रहती हैं, कैसा पगला हूं मैं, है अपने बारे में सोचना। वहां किसी कोई आपका जो है कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, कि कोई किसी को बता देगा कि आपने अपने से कैसी कैसी बातें करी। एकांत में बैठ के निश्चिंत होकर के अपने भले बुरे दुख दर्द की जो जो बातें हैं स्वयं से करना, कि मुझे वास्तव में क्या क्या कष्ट क्या है, किस बात से मैं दुखी रहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ,
और फिर धर्म के परिप्रेक्ष्य में उनको आकलन करना कि जो मैं ये चाहता था कि फलां व्यक्ति मेरे सामने से चला जाए, फलानी घटनाएं मुझे ना दिखाई दें, या फला फला मेरे जीवन में घटित हो, उनमें से इस रहस्य और सिद्धांत को समझने के बाद, या अब भी मैं वैसे ही पगलाता रहूंगा, अब भी मेरी ये मान्यताएं जो थी वो सही हैं क्या? ऐसा स्वयं 1 to 1 करना, 10 मिनट का समय। हालांकि ये भी बड़ा मुश्किल काम है, जब तक मन स्थिर नहीं हो मैं ऐसा 1 to 1 कर भी नहीं सकता, लेकिन करने का प्रयास करना। भले ही शुरू शुरू में हमको ये अविश्वसनीय लगे कि इससे क्या होने वाला, लेकिन करके देखना, हमें बहुत आनंद आए। जो बात मैं दूसरों से नहीं कह सकता, सब में थोड़ा थोड़ा सा मर्यादाएं होती ना। पत्नी से भी मैं कुछ बात कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। माता पिता से भी मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। पुत्र आदि से भी ऐसा ही है, लेकिन स्वयं से सभी प्रकार की बातें मैं कर सकता हूँ। अपने मन को टटोल सकता हूँ और अपनी अभिलाषाओं को प्रकट करके एक बार देखूंगा तो मुझे स्वयं पता लगेगा, हाँ ये मेरे ही मनोभाव थे जो छुपे हुए थे। क्या ऐसा कर सकते हैं? लेकिन क्या ऐसा करने से हमारे कर्म बंधन नहीं होंगे? हम विचार करेंगे तो क्यों यही तो कर्मबंधन क्यों मन को होंगे? रोकना है। मन तो फिर पास्ट में भी जा रहा, या फिर हाँ, कभी जो चीज नहीं मिली वहां भी जा रहा है। देखो, जो वैद्य होते हैं ना, होम्योपैथी वाले जो वैद्य होते हैं वो कैसे इलाज करते हैं? जो आपको रोग है पहले वो इस तरह की दवाई देते हैं कि वो रोग और उभर करके बाहर आ जाते हैं। आपने देखा ना उनकी जो कार्यशैली है, और ज्यादा शुरू शुरू में वो उनको रोग बहुत बढ़े हुए दिखाई देते हैं और फिर उनकी चिकित्सा होती है। उसी प्रकार से हम इन मनोभावों को इसलिए नहीं ला रहे हैं कि हम उनको पुष्ट करने की बात कर रहे हैं, हम उन मनोभावों को इसलिए बाहर ला रहे हैं कि कौन कौन सी छिपे हुए मेरे संकल्प और वासनाएं थी, मैं भी तो जानूं। और जब मैं उनको धर्म के समकक्ष खड़ा करूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी खोटी धारणाएं थी। ये प्रक्रिया निर्जरा की है, बंद की नहीं है। अच्छा। आलोचना पाठ में अपन क्या करते हैं? मैंने ये किया, ऐसे चींटी आदिक जीव बिदारे, ये सब किए, तो मैं बिदारने के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ उनको। अपने उन भावों की समीक्षा करते हुए भावों में निर्मलता लाता हूँ। भावों में शुद्धता निर्मलता लाने से ही निर्जराएं होती। क्या पदमचंद जी? ऐसा लग मेन रहा है मनी कि तो ऐसा, मनी को कंट्रोल में कर लिया तो सब कुछ हो गया। मैंने क्या क्या गलती करी, कोई दूसरा बतलाता है तो मुझे बुरा लगता है। हाँ नहीं, खुद से वो बात करें अपन। बस बहुत 10 आपको मिनट मजा जो आएगा, है ठीक है, 10 मिनट बहुत सही है, बहुत सही। मजा आएगा इस कार्य में। और अपनी गलती समझ में आएगी, वो सी दबी पड़ी ऐसी गलतियां हैं जो मुझे भी नहीं मालूम। जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे आइकन हमने बना के रखे, तो बहुत दिन हो गए किसी एक पर्टिकुलर आइकन को हमने कभी क्लिक किया करके देखा नहीं, भूल भी गए कि किस लिए था ये। फिर मैंने उसको क्लिक किया एक दिन, तो मुझे पता लगा कि ये बेकार का आइकन लगा हुआ था, ये इतनी मेरी जगह भी घेर रहा था, ये क्यों पड़ा हुआ है? तो मैं उसको निकाल बाहर करता हूँ। उस समय जरूर सार्थक रहा होगा जब मैंने उसको बनाया था। ऐसे ही मेरे छिपे हुए आइकन्स, मेरी स्मृति में बैठे हुए वो संस्कार, उन मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ मुझे ही नहीं मालूम। जब वो चिंतन करेंगे तो हमारे छिपे हुए वो रहस्य स्वयं के मेरे सामने आएंगे, और तब मैं उनको एक एक करके निर्मूल कर दूंगा, हटा दूंगा। इतने साल का कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, एक दिन मेरा मन आया कि आज सफाई करना है, तो सफाई होने लगती है। ठीक है सर। तो अपन ऐसी सफाई जो है निरंतर करते रहे। शुरुआत करो थोड़े से, मोटी मोटी सी सफाई करो, फिर बाद में सूक्ष्म करेंगे। तो चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को भानु शिव खानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ये जबो दिन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय।